फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। और आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बालों का बहुत ही जल्दी अर्ली एज में सफ़ेद होने लगना, मांग चौड़ी हो जाना, बाल में गंजापन होना, पैचेस होने लगना और बाल इतने ज़्यादा गिरने लगे हैं आजकल सबके कि पूरे घर में जहाँ देखो वहीं बाल ही बाल दिखता है। तो मैं ऐसे आपको तरीका बताने जा रही हूँ, कुछ तरीके कि आपके बाल खूब लंबे, घने, चमकीले और शानदार हो जाएंगे। और घर में ही बिल्कुल जो वेस्ट सामान होता है ना, उससे हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने एक ईंटा ले लिया है, इसको मैंने बाहर रखा है। बाहर बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत धुआं होगा इसमें। और एक ये मैंने पुरानी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें देखिए मैं जो डालूंगी ना, आपको आश्चर्य होगा क्या रखने जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं ये कपूर रख रही हूँ। 2 कपूर मैंने अभी रखा है, टोटल 5 कपूर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो कपूर में आग लगा दीजिए पहले, बड़ी आसानी से आग लग जाती है उसमें। और इसके बाद हम लोग इसमें जो डालेंगे, जो सूखा नारियल होता है उसका जो छिलका होता है ना फ्रेंड्स, वो हम लोग इसमें डालने वाले हैं। तो अब सोचिए, ये जो चीज़ जो कि हम लोग फेंक देते हैं हमेशा ना, कोई यूज़ नहीं समझ में आता, पर ये बहुत यूज़फुल है। इसको डाल देंगे हम लोग कपूर के ऊपर और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच बीच में 1-2 कपूर और डाल देंगे। इसीलिए 5 कपूर टोटल लगा है। और ये पूरे एक नारियल का छिलका है जो कि हम लोग हमेशा फेंक देते हैं। तो अब इससे अच्छा क्या यूज़ हो सकता है ना। इसको मैंने इस ढंग से लगा दिया है कि ये जल पाए। और ये आग लपट दे करके नहीं जलेगा, ये ऐसे धीरे धीरे सुलगता रहेगा। तो इसलिए धुआं काफ़ी होता है। तो या तो आप छत पे बनाइए या बालकनी में बनाइए, आपका खुला एरिया हो वहाँ पे बनाइए। और अगर आपको किचन में ही बनाना पड़ रहा है ना, तो चिमनी ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। एग्जॉस्ट हो आपके यहाँ जो भी हो, वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि धुआं होता है अच्छा खासा। और हम लोग इसको बीच बीच में उलटते पुलटते भी रहेंगे ताकि इसको थोड़ा हेल्प मिल जाए। और साथ में डाल देंगे 5 बादाम, जब ये काफ़ी अच्छा सा जलने लग पड़ेगा तब। देखिए, मैं इसको हाथ से उलटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाँ, चिमटे से कीजिए तो ज़्यादा आसान, सुरक्षित भी रहेगा। आसान तो रहेगा ही, सुरक्षित भी रहेगा क्योंकि पता नहीं चलता है, वो अंदर अंदर गर्म हुआ रहता है, उसमें चिंगारी होती है और ऊपर से देखने में लगता है कि अभी तो जला ही नहीं है। तो हाथ से हम लोग करने लग पड़ते हैं और इसको हम लोग पहले अच्छा सा जल जाने देंगे। तो करीब 10-15 मिनट लगेगा इसको सुलग करके पूरी तरह से कोयला जैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो फिर इसको ठंडा भी हो जाने दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। उसको उसी बर्तन में पड़े पड़े ठंडा होने दीजिएगा। देखिए ठंडा हो गया और थोड़ा सी ये देखिए, वैसे वो खुद पाउडर जैसा हो जाता है, पर बादाम जो है ना वो जल करके सिर्फ कोयला होके रह जाता है, वो तो पिसेगा नहीं नेचुरली। तो हम लोग इसको सबसे पहले पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में डाल देते हैं इसको। ये देखिए ऐसे एकदम चिकना हो जाता है, लेकिन वही बीच बीच में कहीं कहीं जो उसके छिलके का भी जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा गांठ जैसा बचा रह जाता है, कड़ा होकर के। काला तो हो जाता है पर कड़ा रह जाता है। तो मिक्सी के जार में इसको डाल देते हैं और फिर हम लोग एक बार मिक्सी अच्छे से चला लेंगे ताकि वो बिल्कुल बढ़िया पाउडर हो जाए। तो मिक्सी चला लेते हैं और अब देखिए, मिक्सी चलाने के बाद आप देखिए कि कितना अच्छा सा पाउडर हो चुका है। एकदम चिकना भी हो गया है, सॉफ्ट है बहुत ही। जैसे टैल्कम पाउडर चिकना चिकना होता है ना, वैसा ये भी होता है। और अब देख रहे हैं कितना अच्छा सा काला रंग भी आ गया है ना। यही तो हम लोग को चाहिए, काला ही रंग उसका चाहिए। इस समय हम लोग मेनली बाल काला करने की बात कर रहे हैं और साथ में इसको हम लोग न्यूट्रिशन भी देंगे ताकि हम लोग दोनों पर्पज़ सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत चिकना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ठंडा हो रहा था जब, तो हवा से उड़ के चीज़ें आ सकती। तो एक खूब महीन छन्नी मैंने इसी पर्पज़ के लिए ले ली है। इससे हम लोग इसको चाल लेंगे, छान लेंगे। आप चाहिए तो कपड़े से भी छान सकते हैं, कोई मलमल का कपड़ा टाइप का ले करके ना, उससे भी आप छान सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ कड़ा पार्ट होगा या कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सब निकल जाएंगे। कभी कभी रेशे थोड़े बहुत किनारे रह जाते हैं, वो नहीं जलते हैं, तो वो बच जाता है। देखिए लगभग सब निकल ही गया, वही थोड़ा बहुत रेशा बच रहा है, तो उसको हम लोग हटा देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है जब वो नहीं जल पाया है। तो यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। तीनों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं और आपको बहुत आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे इसको। तो मैंने पहला तरीके के लिए मैंने एक बोल में 1 चम्मच पाउडर ले लिया है, ब्लैक वाला पाउडर अपना ले लिया है। और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो मैंने बाज़ार वाला एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहिए तो घर में अगर आपके पौधा है तो आप उसकी पत्ती से जेल निकाल लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। तो आप सब जानती हैं फ्रेंड्स कि एलोवेरा बालों के लिए कितना अच्छा है ना, सिर के लिए, खोपड़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एलोवेरा को इसमें मिला लेंगे, बहुत आराम से, आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मैं सारे तरीके आपको बहुत आसान से ही बताने भी वाली हूँ। और इस जेल को फ्रेंड्स हम लोग अपने सिर पे लगा लेंगे।
जैसे कभी-कभी होता है ना कि एकदम से तैयार हो गए हैं, बाल कलर कर चुके हैं 2-3 दिन पहले किया, फिर कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े बाल सफ़ेद दिखने लगे। स्पेशली मांग के अगल-बगल में बाल बहुत सफ़ेद जल्दी होते हैं, या जहाँ पे माथे पे बाल शुरू होते हैं ना, वहाँ बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि बार-बार चेहरा धुलता है तो वो सफ़ेद होने लगते हैं। और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि नहीं, मुझे पार्टी में जाना है और मुझे बिल्कुल भी अपने सफ़ेद बाल नहीं दिखाने, तो आप इसको लगा लीजिए ब्रश से। जो ब्रश हम लोग बाल डाई करते समय, कलर करते समय लगाते हैं ना, उससे लगा लीजिए। वो नहीं है तो टूथब्रश से भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो ये अच्छा सा सूख जाएगा। और फिर आप नॉर्मल जैसे बाल काटते हैं कंघी से, ब्रश से, जैसे भी आप वैसे काट लीजिए। कहीं फ्रेंड्स पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाल को अभी फ्रेशली कलर किया हुआ है। बहुत ही अच्छा हो जाता है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल बाकी बालों के साथ में। और ये देखिए दूसरा तरीका जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें हम लोग एलोवेरा जेल की जगह पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। गरी का तेल मैं डाल रही हूँ, आप जो सा भी तेल यूज़ करते हो वो डाल लीजिए। इसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ये अगर आप तुरंत हाथ लगाएंगे इसको लगाने के बाद ना बालों पे, तो आपके हाथ में ये लग सकता है। तो उसका तरीका ये कि आप उसको लगाने के बाद टिश्यू पेपर से हल्का सा वाइप कर दीजिए, तो जो ऊपर की परत है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे तक ये खुद ही जज्ब हो जाता है बालों में, और बिल्कुल भी फिर ना आपके हाथ पे लगेगा ना कपड़ों पे लगेगा। और दोनों में आप देख रहे हैं कि उसमें एलोवेरा जेल से, इसमें आपके तेल से बालों को, खोपड़ी को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। और इसके बाद जब हम लोग तीसरे तरीके की बात करेंगे ना, तो उसमें आप जो भी बालों में अपने मेहंदी लगाते हो या शिकाकाई लगाते हो, रीठा लगाते हो, जो कुछ भी आप लगाते हो, उसके साथ में इस पाउडर को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अपने सिर में अगर आप डाई करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आपको कोई ना कोई मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि बालों को अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्योंकि एक एज के बाद बाल गिरते ही, यंग एज में कम गिरते हैं, पर आदमी को ध्यान तभी से देने लगना चाहिए ताकि बाल आगे चल के नहीं गिरें। और इसको अपने आप मेहंदी में यहाँ पे मैं मिला रही हूँ। मैंने और कुछ नहीं लिया, फ़िलहाल मेहंदी लिया है। मैं मास्क भी बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत फ़ायदेमंद है वो मास्क भी। और फ़िलहाल तो ये मेहंदी में मैं मिला रही हूँ। उसके बाद आप जैसे इसको घोलते हैं नॉर्मल तरीके से, चाय के पानी से, कॉफ़ी के पानी से, या दोनों मिक्स से, वैसे करके बालों में लगा लीजिए। तो ये तरीका आपको अलग से करना भी नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे आपके बाल परमानेंटली काले होते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। और इसमें आप चाहिए तो तीनों में ही विटामिन ई की गोलियां मिला सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, आप उसको खोल करके एक कैप्सूल डाल लीजिए हर बार यूज़ करते समय, तो और ज़्यादा न्यूट्रिशस हो जाएगा, वो ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, यूज़ ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको तीनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है, आप कौन सा तरीका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, और सब बहुत मज़ेदार और आसान सा तरीका है। तो यूज़ करके मुझे बताइएगा। और बस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।